आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर आप लोगों से इस प्रकार मुलाकात करने में प्रभु ने मदद की। आज हमारा सब्जेक्ट है विश्वास की नींव 2 रोमियो की पत्री, और उसमें पाठ 6 यहूदी और अन्य जातियों के लिए सुसमाचार। रोमियो की पत्री के अंदर 9, 10, 11वें अध्याय से हम लोग अध्ययन करेंगे, और उसमें 4 भाग हैं। उसमें पहला भाग जो है रोमियो की पत्री की समीक्षा। रोमियो की पत्री अभी तक हमने कई सारे विस्तीर्ण रूप में अध्ययन करते आ रहे हैं। थोड़ा सा समीक्षा के रूप में आप देखेंगे। यहां पे देखिए, अध्याय 1, 2, 3 में आप पाते हैं दोष लगाना। यहूदी लोग और लोगों पर दोष लगाते हैं कि वे ईश्वर को नहीं जानते हैं, दोष लगाते हैं और परमेश्वर से दूर रहने का इल्जाम लगाते हैं। और उसका 4 और 5वें अध्याय में आप देखते हैं औचित्य यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिफिकेशन, हिंदी में और शब्द कहेंगे दोष मुक्ति या धर्मी ठहराया जाना। राइट, 4 और 5वें अध्याय में अब्राहम का जीवन से लेकर के 4थे अध्याय में आप देख सकते हैं। 5वें अध्याय उसके पहले आयत में आप देखते हैं कि जबकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप पाए हैं। ओके, 6वें अध्याय, 7वें अध्याय, उसके 8वें अध्याय में आप देखते हैं यहाँ पे एक शब्द लिखा है पवित्रीकरण। 6वें अध्याय बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में कैसा एक परमेश्वर के संतान पवित्र बन सकता है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। 7वें अध्याय में इंसान की असफल जीवन यानी कि इंसान की कमजोरी परमेश्वर की उपस्थिति में जो योग्य जीवन व्यतीत करने से हमें रोकता है, उसके विषय में आप देख सकते हैं। 8वें अध्याय पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा एक व्यक्ति कैसे पवित्र बनते परमेश्वर के लिए एक उचित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। 9, 10, 11वें अध्याय का ये जो है आपको खाली पड़ी है, वहां पे आप ये देख सकते हैं। 9वें अध्याय में पूरा आप देखेंगे परमेश्वर इसराइलियों को क्यों चुना। इसराइलियों को चुन करके इस धरती पे इसराइलियों के ही द्वारा उद्धारकर्ता को इस जगत में ले आने का क्या जरूरत थी। और 10वें अध्याय में और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में जो प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं उनके लाइफ में क्या काम कर सकता है। वचन यानी कि सुसमाचार, और सुसमाचार को कैसा विश्वास करना है। राइट, और उसके बाद सुसमाचार को प्रचार करने के बारे में भी 10वें अध्याय में कहते हैं। 11वें अध्याय में जातियों के लिए यानी कि अन्य जातियों के लिए, गैर यहूदियों के लिए एक छोटा सा संदेश देते हैं पौलुस कि ये ना सोचना कि परमेश्वर इसराइलियों को पूरा त्याग दिया है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि इसराइलियों के ऊपर है, उनके ऊपर और एक बड़ा मौका दिया जाएगा। इस विषय में वो कहते हैं। अध्याय 12, 13 ये दोनों जो हैं आप शुरू करेंगे। पर पौलुस कहते हैं परमेश्वर के दया स्मरण दिला करके मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने आप को जीवित परमेश्वर के लिए पवित्र बलिदान के रूप में अर्पित करो। ये परमेश्वर के लिए उचित आराधना है। 13वें अध्याय में आकर के आप देखेंगे कि न सिर्फ परमेश्वर के लिए अर्पित करने के बाद, परंतु हमारे ऊपर परमेश्वर ने जो अधिकारियों को जो राज्य करने के लिए रखे हैं उनका भी सम्मान करना है, उनका भी अधीन में रहने के लिए पौलुस शिक्षा दे रहे हैं। लास्ट में जो अध्याय 14, 15, 16 उसमें आप देख सकते हैं, और मसीह में या मसीह को ग्रहण करने के बाद भी कुछ चीजें जो कमजोर होते हैं, कुछ चीजों जो हैं बलवंत होते हैं। ये दोनों का क्या बोलना चाहिए, संतुलन कैसा होना चाहिए, उसके विषय में कहते हैं। राइट, आगे ये 12 से लेकर के 16 तक के अध्ययन जो है आने वाले
अध्ययनों में हम लोग कर सकते हैं। प्रभु हमारे साथ रहेगा। राइट, यहीं पे देखिए, यहूदी और अन्य जातियों के लिए सुसमाचार, उस विषय में हम लोग मनन करने जा रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं दूसरे पॉइंट से। परमेश्वर के चुने हुए लोग, 9वें अध्याय पहले आयत से लेकर के और उसका 29वें आयत तक आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे लाइन से 1, 2, 3 करके कई सारे प्रश्न, ये आपके समझ के लिए हैं। और उस प्रश्न के बगल में आपको वचन के रेफरेंस भी दिए गए कि साथ साथ, जैसे मैं हाथ में बाइबल रखा हूं, बाइबल के साथ ही आपके सामने मैं बैठा हूं, बाइबल पढ़ते ही हम लोग इस पर मनन करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि पूरे रोमी के पत्र में क्या कहते हैं पौलुस। राइट, शुरुआत में आपने देखा है कि 6 भागों में विभाजित किया है। दोष लगाना, औचित्य, पवित्र जीवन, और उसके बाद यहूदी और अन्य जातियों के बीच में तालमेल, लाइफ को परमेश्वर की उपस्थिति में सरेंडर करना, फिर कमजोरी और बलहीनता और बल के बीच में क्या बोलना चाहिए, तालमेल के साथ कैसे उसका हम बैलेंस करके जी सकते हैं, उसके विषय में कहते हैं। यहाँ पे परमेश्वर के चुने हुए लोग कौन हैं? 9वें अध्याय उसके 1 से 5 तक आयतें जब आप पढ़ेंगे तो आप देखते हैं, देखिए, इस्राएलियों के संबंध में पौलुस की सहानुभूति। क्या सहानुभूति बोलने से समझ रहे हैं? राइट, इंग्लिश में बोलते हैं सेंसिटिवनेस, यानी कि थोड़ा सा दिल का दुख है, दर्द है इस्राएलियों के प्रति। वो जो है 9वें अध्याय उसका 1 से 3 तक, वो जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन ये है, पहली समस्या का हल जिसे पौलुस ने इस्राएलियों के सुसमाचार के प्रतिरोध में किया। पढ़ें, फिर वर्णन करें कि पौलुस क्यों उदास था। क्या पढ़ना? रोमी 9वें अध्याय 1 से लेकर के 3 तक पढ़ना। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं मसीह में सच कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता हूं कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव में मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से श्रापित हो जाता। यानी कि उनका दुख यह है, अपने कुटुंबी भाई बहने जो हैं यहूदी धर्म पालन करके बल्कि उद्धार नहीं पाते हैं, बड़े धोखे में हैं, उनके लिए वो दुखी हैं, शोकित हैं। ये पहला समस्या के रूप में पौलुस रखते हैं। इस्राएलियों के सुसमाचार के प्रतिरोध, सुसमाचार को उन्होंने ग्रहण नहीं किया है। अब सुसमाचार क्या है आपको मालूम है। पहला कुरिन्ती 15वें अध्याय उसका 3री आयत से लेकर के 6वीं आयत तक पढ़ेंगे। सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया, 3रे दिन जी उठा। और उस प्रभु यीशु मसीह के उस संदेश को 10वें अध्याय में आकर के आप देख सकते हैं। 9वें और 10वें आयत में, रोमी 10वें अध्याय उसका 9, 10 में आप देख सकते, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। राइट, ये काम यहूदी लोगों ने नहीं किया है, इसलिए पौलुस दुखी है उनके लिए दया दिखाते हैं। और तीसरा प्रश्न जो है, परमेश्वर लोगों को प्यार देता है और उद्धार के लिए इच्छा देता है। क्या आपके पास ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार का प्रेम है? किस प्रकार से आप अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं? यानी कि प्यार देता है, उद्धार के लिए इच्छा देता है, मन के अंदर, उनके मन के अंदर दुख देता है कि मैं पापी हूं, मुझे प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की जरूरत है करके एक विचार उनके अंदर देता है। ऐसे लोगों को जब आप देखते हैं
आपके अंदर एक योजना होना चाहिए ना कि उनको सही सही सुसमाचार को जिस तरीके से वे समझ सकते हैं वैसे उनको देने का जरूरत है। अंग्रेजी में एक शब्द है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन कहते हैं। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन मतलब सामने वाला व्यक्ति जिस तरीके से समझ सकता है, जिस भाषा से समझ सकता है, उनका सेटअप अलग हो सकता है आपके सेटअप से। वो समझने लायक रूप में सुसमाचार सुनाना जरूरी है। उदाहरण के लिए देखिए, बाइबल पुराना नियम इब्रानी भाषा में, नया नियम में यूनानी भाषा में लिखी गई थी। आज हमारे पास हिंदी में पहुंचा है क्योंकि किसी ने इसका पीढ़ा उठाया हम लोग तक। हम समझने की भाषा में, हमारी संस्कृति के मुताबिक हम लोग जिस तरीके से समझ सकते हैं वैसे ही उन्होंने हमारे लिए लेकर आया है। आज हम यहां पे निर्णय लेना है, मेरे सामने वाला जिनके अंदर परमेश्वर प्यार दिया है, उद्धार पाने का इच्छा दिया है, परमेश्वर के पास आने के लिए परमेश्वर ने उनके अंदर प्रेरणा दिया है, उनको सुसमाचार सुनाने का काम हमारा है। हमें अपने आप को तैयार करना जरूरी है। चौथा प्रश्न देखिए, जैसे कि आप आते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को आशीषों का अंबार दिया। हर एक आशीष जो आपसे संबंधित है उसके बारे में सोचें। 4 और 5 आयत को देखिए, उसमें आपको मिलेगा आपके लिए परमेश्वर ने क्या आशीष दिया है ना। कि पहले इस्राएलियों के लिए आशीषों का अंबार दिया है। मैं पढ़े बिना ऐसा बोल करके जाना चाहूंगा क्योंकि टाइम हमारे लिए लिमिटेड है। क्या है? अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए जितने आशीषें दी हैं उसे आज परमेश्वर हमारे लिए दिए हैं। उससे हमें वंचित नहीं रखें। परमेश्वर ने जितने उन्होंने उनको प्रॉमिस किया है, सुसमाचार का ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर उन तमाम आशीषों को हमें देने के लिए ठान लिया है, निर्णय लिया है। ये याद रखें, राइट। और दूसरी पॉइंट जो है, परमेश्वर की दया में चुना हुआ, ये जो है 9वें अध्याय उसका 6वीं आयत से लेकर के 23वें आयत तक आप पढ़ सकते हैं। और उसमें पहला प्रश्न है उत्पत्ति पहला 12वें अध्याय उसका 1 से 3, रोमी के पत्र 9वें अध्याय उसका 6 से 8 के साथ तुलना करना। अब्राहम और उनके वंशज को चुनने के पीछे परमेश्वर का क्या मकसद है। इधर भी मैं ऐसा ही बोल करके आगे बढ़ना चाहूंगा। अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम को वाचा बांधते समय बोला, तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल और गोत्र के लोगों को आशीष में ले आऊंगा। इसका मतलब अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष के मूल के रूप में हमें रखा, हमारे लिए रखा है। अब्राहम का डायरेक्ट वंशज जो है यहूदी लोग हैं, लेकिन यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को डायरेक्ट ग्रहण न करने के कारण हमारे जीवन में ये बड़ा आशीष आया है कि हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के लिए और अपने जीवन को समर्पित करने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया है, जिससे हम उद्धार पा सकें। ये अब्राहम के द्वारा हम तक पहुंचे हुए आशीष है। 6वें प्रश्न देखिए, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर का मकसद असफल नहीं हुआ है, पौलुस एक बार फिर अब्राहम के बारे में क्या बताता है। 9वें अध्याय उसके 6वें आयत में देखिए, अब्राहम के बारे में क्या बताते हैं। यानी कि परमेश्वर की योजना जो है असफल नहीं हुआ। क्यों कह रहे हैं? परमेश्वर यहूदियों के बीच में आया, यहूदी लोगों ने ग्रहण नहीं किया है। इसका यह मतलब नहीं वो ग्रहण नहीं किए हैं तो असफल हो गया ना, असफल नहीं हुआ है। और 6वीं आयत में देखिए, परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इस्राएल के वंश हैं वे सब इस्राएली नहीं हैं। अब एक महान चीज को, महान रेवलेशन को परमेश्वर यहां पर प्रकट करते हैं। भाई, इस्राएली के घराने से जन्म लेने से इस्राएली नहीं बनते हैं, रीति रिवाज पूरा करने से इस्राएली नहीं बनते। जैसा कि हम चर्च जाने से मसीह नहीं बनते, रीति रिवाज पूरा करने से मसीह नहीं बनते, वैसे इस्राएलियों के लिए पौलुस के द्वारा संदेश है। इस्राएली घराने में जन्म लिया,
रीति रिवाज पूरा किया, बलि चढ़ाया, सब्बत को माना या त्योहार मनाते गया, नहीं चलेगा। फिर क्या है? सुसमाचार को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में जो संपन्न किया है उसे लाइफ में, जीवन में ग्रहण करने से ही अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने तमाम दुनिया के लिए जो योजना बनाया है वह पूरा होता है। असफल नहीं हुआ है ना, कि एक दो लोग छोड़ के जाने से परमेश्वर का योजना असफल नहीं होता है। जैसे सुसमाचार सुनते हैं, परमेश्वर को गाली देकर के चले जाते हैं, परमेश्वर पराजित नहीं होते हैं, परमेश्वर की योजना असफल नहीं होता है। और यहाँ पे 9 अध्याय उसका 6 से 13 में ये पे देखिए, आप पढ़े और हम परमेश्वर के श्रेष्ठ चुनाव का उदाहरण देखते हैं। परमेश्वर के चुनाव और पूर्व निश्चित के सिद्धांत का उदाहरण वचन 11 से 13 में किस प्रकार से पाते हैं। 11वां आयत 12 और 13 में, और उसको क्या बोलते हैं? पूर्व नियति, राइट? इंग्लिश में कहते हैं प्रीडेस्टिनेशन। और पूर्व नॉलेज क्या बोलते हैं? पूर्व से परमेश्वर जो जानते हैं उसको फोर नॉलेज कहते हैं। इसका ये मतलब प्रभु को मालूम है आगे क्या होने वाला है। आपका जन्म लेने से पहले प्रभु जानते हैं आप कौन बनेंगे, कैसा प्रभु के लिए जिएंगे, उसके बारे में क्या कहते हैं। वहां पे 2 व्यक्ति के बारे में आप देख सकते हैं, याकूब और ईसाव, राइट? वहां पे ये पे देखिए 11वीं आयत 11, 12, 13 में आपके लिए पढ़ूंगा। अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, क्योंकि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुने हुए के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहें। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया है परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसका यह मतलब क्या परमेश्वर ने पहले से नियुक्ति करके रखा है? नहीं। इसका यह मतलब है याकूब कौन सा विचार वाला होगा, याकूब का दिल कैसा रहेगा, प्रभु को मालूम है। एसाव क्या करेगा वो भी प्रभु को मालूम है। आप क्या करेंगे वो भी प्रभु को मालूम है। लेकिन आज आप सुसमाचार सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ रहे हैं, इसका यह मतलब है परमेश्वर के ज्ञान आपके ऊपर आई, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, राइट? यहां पे ये देखते हैं परमेश्वर न सिर्फ इस्राएलियों को परंतु अन्य जातीय लोग, जो हम लोग भी प्रभु परमेश्वर को ग्रहण करना है, ये परमेश्वर की मनसा थी, परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया है। 8वां प्रश्न, पवित्र चुनाव की शिक्षा के पूर्व निश्चित परमेश्वर के औचित्य पर सवाल खड़ा करता है। क्या परमेश्वर का किसी को चुनना और किसी को नहीं त्यागपूर्ण है? पौलुस का इसके लिए क्या जवाब है? 9वें अध्याय 14 से लेकर 14, 15, 16। आप क्या समझ रहे हैं? परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और किसी को नहीं चुना। इसका यह मतलब है कि परमेश्वर ने किसी से पक्षपात किया है? नहीं। परमेश्वर को चुनना है, लेकिन वो किसको चुनते हैं? भजन संहिता में हम देखते हैं भक्तों को परमेश्वर अपने लिए चुन कर रखा है। देखिए पुराना नियम में देखिए, नूह अपने जमाने के लोगों में वो धर्मी पाया गया, यानी कि परमेश्वर के लिए एक अच्छा जीवन व्यतीत करने वाला, उसको परमेश्वर ने चुना। अब्राहम के अंदर विश्वास, रोमियो के पत्र 4 अध्याय में आप देखते हैं, उस विश्वास को परमेश्वर ने देखा, उसके लिए धार्मिकता गिनी गई है। दाऊद को परमेश्वर ने चुना, राइट? पुराना नियम के भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने चुना, मूसा को चुना, यानी कि कुछ खास लोगों को चुना। इसका यह मतलब वो भी आप देखते हैं परमेश्वर के योग्य चाल चलन उनके हैं, यानी कि परमेश्वर के प्रति एक लगाव, राइट? नए नियम के अंदर की सच्चाई को देखें, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा। उसका यह मतलब परमेश्वर ने कुछ लोगों से प्रेम किया, कुछ लोगों से प्रेम किया नहीं किया, ऐसा नहीं है, सबके लिए किया है। लेकिन
ध्यान से सुनिए, इफिसियों के पत्र में आकर के 5वें अध्याय में लिखा है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है। पतियों के लिए ये शिक्षा देते समय पवित्र आत्मा कहता है, जैसा परमेश्वर ने कलीसिया से प्रेम किया है, अपने आप को दे दिया है। ये दोनों को मिला करके आप देखिए, जनरली आमतौर से परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का चुनाव सबके ऊपर है, लेकिन आप ये गलत साबित नहीं कर सकते हैं कि कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह ज्यादा है। क्यों? जो उसे ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इसमें आप परमेश्वर पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। जो ज्यादा प्रार्थना करता है, ज्यादा परमेश्वर के वचन पढ़ता है, परमेश्वर के कार्यों में ज्यादा लगे रहता है, ये सब परमेश्वर को पसंद है। इसलिए इनके जीवन के बारे में पूर्व से परमेश्वर ने जाना है, इसलिए उनको परमेश्वर ने चुना है। नवा प्रश्न देखिए, परमेश्वर क्यों एक दुष्ट व्यक्ति के कार्यों को भी अपने मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है? राइट? एक दुष्ट व्यक्ति को भी अपने काम पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। यहां पे दुष्ट कौन है? यहूदियों के बारे में बोल रहे हैं, जो प्रभु का प्रेम उनके नजदीक, उनका निकट आने पर भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया है, लेकिन उनको इस्तेमाल करके अन्य जाति, हम लोगों को प्रभु को ग्रहण करने का काम परमेश्वर ने किया है। 10वां प्रश्न देखिए, वचन 19 से 23 तक का सबसे उत्तम अनुवाद क्या होगा? 19 से लेकर के 23 तक का सबसे उत्तम अनुवाद, लास्ट 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, 22-23। तो हमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़ी धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया है और महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। सिंपली मैं ऐसा बताना चाहूंगा, फिरौन को भी परमेश्वर नहीं बनाया, इस्राएलियों को भी परमेश्वर नहीं बनाया, लेकिन मन को जांचने वाला परमेश्वर, राइट? मन को, दिल के आग्रह को जांचने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन के हर एक हरकत को समझने वाला परमेश्वर जानता है किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। लेकिन यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर उद्धार के लिए एक समय, एक मौका देता ही है। उसमें तीसरा पार्ट को देखिए, यहूदी और अन्य जाति में से चुनाव अभी जो है, जैसे मैंने पहले बताया था, परमेश्वर किसी एक व्यक्ति को नहीं चुनता है, राइट? आप कुछ सोचते होंगे कि पहले एक व्यक्ति को चुना है, अभी बोल रहे हो कि एक व्यक्ति को नहीं चुनता। नहीं, यहां पे आते आते पॉइंट में आप ये दे सकते हैं, जैसे मैंने भजन संहिता से बताया, भक्तों को उसके लिए एक उदाहरण, एलिया परमेश्वर के पास आकर के बताता है, हे प्रभु, इस्राएल के तमाम आपके भय मानने वाले लोगों को उन्होंने मार डाला है, अब मैं एकमात्र बचा हूं, मैं तेरे लिए खड़ा हूं। तो परमेश्वर क्या बोला? एलिया, तुम्हारी समझ के अनुसार तो सही है, लेकिन मैंने 7,000 लोगों को बचा करके रखा है, राइट? कभी कभी हम लोग बोलते बोलते, प्रचार करते करते परमेश्वर का सलाहकार बनने का दावा करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं चलो इधर आ जाओ, मैं दिखाता हूं। वैसे ही यहूदी और अन्य जाति में से परमेश्वर ने चुना। उस पॉइंट में थोड़ा सा 1-2 बात वर्णन करते, फिर हम लोग वो प्रश्न में आ जाए। इसका ये मतलब है, देखिए, आज दुनिया में अलग अलग चर्च विभाग हैं, थोड़ा सा आपका ध्यान में रखने का। कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर मसीही बनना है उनको, आप कई बार मेरी जुबान से भी सुने होंगे, प्रेरितों के काम 15वें अध्याय पहले आयत से लेकर के, जैसे पौलुस
अपना मिशनरी यात्रा में जाकर के कलीसियाओं को स्थापना करके वापस आया। यहूदिया से कुछ भाई लोग जाकर के ये सिखाने लगे, जब तक तुम मूसा का नियमों को पालन नहीं करोगे, खतना नहीं करोगे, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। इसका ये मतलब है, वो कहना चाह रहे हैं कि सुसमाचार सुनना सही है, यीशु को ग्रहण करना सही है, बल्कि उससे पहले यहूदी धर्म को भी मानना जरूरी है, कि व्यवस्था को मानना जरूरी है। ये एक विभाग है। दूसरा विभाग जो है, कहते हैं कि परमेश्वर ने यहूदियों को तिरस्कार कर दिया है अभी, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया है। क्योंकि प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी आप देखते हैं, पौलुस और उनके साथी लोग यहूदियों के बीच में प्रचार कर रहे थे, बहुत विरोध हुआ, उन्होंने उनको तिरस्कार किया, तो उन्होंने अपने पैर में लगे, क्या बोलते हैं वो, उनके धूल को भी झाड़ करके कहा कि हम तुम्हारे बीच में से निकल करके अन्य जातियों के बीच में जाते हैं, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत किया, सुसमाचार सुनाया, तुमने ग्रहण नहीं किया है, इसलिए हम जाते हैं। इसके वजह से कुछ अमेरिका के कुछ कलीसिया के लोग ये मानते हैं, आज परमेश्वर ने यहूदियों को पूरा पूरा तिरस्कार कर दिया है। ऐसा नहीं है। और कुछ लोगों का ये मानना है, जैसे हम लोगों का ये मानना है, यही है, यहूदी और अन्य जातियों में से चुनाव। रोमियो को पत्री 9वें अध्याय 24 से लेकर के 29 तक अगर आप पढ़ेंगे, आज ना यहूदी है, ना यूनानी है, ना भारतीय है, ना अमेरिकी है, ना इंग्लैंड वाला है। परमेश्वर की उपस्थिति में हर व्यक्ति बराबर है। जो कोई भी उसके वचन को सुनेगा, जो कोई भी अपने दिल से प्रभु यीशु मसीह को ऐसा विश्वास करेगा कि वो पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा है, और यीशु मसीह के लहू से मेरे पापों से शुद्धिकरण मिल सकता है, इस प्रकार अपने पापों को अंगीकार करते हुए, मन फिराते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से, अपने जुबान से अंगीकार करेगा, उसका उद्धार होगा। यह है रोमियो की पत्री 10वें अध्याय 9 और 10वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं। यही बात यहीं पे बताई गई, यहूदी और अन्य जाति में से चुनाव। इसका मतलब आज कई सारे यहूदियों में से भी विश्वासी बने हैं, भारतीयों में से भी विश्वासी बने हैं, पूरे दुनिया के कुल और गोत्र के लोग विश्वासी बने। अभी परमेश्वर की उपस्थिति में यहूदी, यूनानी, भारतीय या फिर ऐसा कोई पक्षपात नहीं है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, आगे के अध्याय में आकर के पौलुस एक बात और कहते हैं, जो ये बोलते हैं ना, यहूदियों को परमेश्वर ने छोड़ दिया है, नहीं, उनके लिए पौलुस के द्वारा कुछ संदेश है। वो कहते हैं कि यहूदियों को परमेश्वर ने पूरा पूरा त्यागा नहीं है, ये बोलते हैं। ओके, 11वां प्रश्न में आ जाएंगे। 9 का 26 में पौलुस किसी जीवित परमेश्वर का किसे जीवित परमेश्वर का संतान बताता है, राइट? किसे जीवित परमेश्वर का संतान बताता है? 9 का 26 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ये भी देखिए, और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। यानी कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार किए हैं, नहीं चाहिए बोले हैं, वो कोई भी क्यों ना हो, यहूदी हो, अन्य जाति हो, यूनानी हो, कोई भी हो, उन्हें परमेश्वर अपना संतान, जीवते परमेश्वर के संतान बताता है। क्योंकि जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तब हम परमेश्वर के संतान, वो जीवते परमेश्वर के संतान बनते हैं। प्रश्न 12 वचन 27-28 में यह शायद 10वें अध्याय उसका 22 से लेकर 23 को दर्शाता है ना, कि ये दोनों मिलता है। अवशेष का मतलब क्या है? इन पदों का मुख्य सोच क्या है? अवशेष, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेमनंट। ये जो अवशेष का शिक्षा जो है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए। पुराना नियम के भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में इस्राएलियों के खिलाफ परमेश्वर भविष्यवाणी देते समय बहुत कठोर दंड के बारे में बताया, लेकिन लास्ट में आकर के लगभग सारे पुस्तक में बोलते हैं परमेश्वर एक अवशेष को बचा करके रखता है। यशायाह कहते हैं अगर परमेश्वर एक अवशेष को बचा करके नहीं रखा होता तो हम सोदोम के समान, गोमोरा के समान हम पूरा बर्बाद हुए जाते।
इसका ये मतलब दो अर्थ है अवशेष। नंबर एक, भक्तिपूर्ण परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने संभाल करके रखा। दूसरा और मेन इंटरप्रिटेशन या व्याख्या जो है, ये अवशेष प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। यानी कि यहूदियों के कुछ लोगों को कम से कम बचा बचा करके प्रभु यीशु मसीह उनके जरिए से इस धरती पे मसीहा को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे ले आने का योजना बनाया, जो आकर के आज यहूदियों के लिए, यूनानियों के लिए, हम सभी लोगों के लिए आशीष के कारण बने हैं। यानी कि इस अवशेष बचे हुए छोटा भाग, उसमें से सुसमाचार हम तक आया और हम परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार हमने प्राप्त किया है। प्रश्न 13 वचन 29 में पौलुस यशायाह 1:9 को दर्शाता है, या वह किस बात पर जोर दे रहा है। यशायाह 1:9 और वचन 29 को आप देखिए। जैसा यशायाह ने पहले से भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता तो हम सदोम के समान जाते और अमोरा के दृश्य ठहरते। कौन है ये कुछ, यहां पे ये शब्द वंश, और सचमुच वो वंश नहीं है, अवशेष, रेमनेंट, लेकिन वो यहां पे वंश के रूप में है ना, कि वो है प्रभु यीशु मसीह। यशायाह ने वहां से बताया, लगभग यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष पूर्व यशायाह ने भविष्यवाणी बताया, यानी कि सुसमाचार लाने वाले प्रभु यीशु मसीह। ओके, और 23 और 24 के अनुसार कौन दया के पात्र हैं? कौन है दया के पात्र? 23 और 24 देखिए। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। न सिर्फ यहूदी परंतु अन्य जातियों में से भी हमें जिसने बुलाया है, अलग किया है, हमें परमेश्वर दया का पात्र बनाया है। राइट? परमेश्वर में आशीषित रखें। आगे के सेक्शन में इसका कंटिन्यूएशन हम लोग सीखेंगे। परमेश्वर आपके साथ रहे।